मैं हूँ दीपक और इस वक्त हूँ इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। यहाँ कुंभ मेला चल रहा है। मैं यहाँ पे रोज़ आता हूँ, यहाँ की झलकी आपको दिखाता हूँ, डेली कवरेज कर रहा हूँ। और आज मैं हूँ ये इस बैंक ऑफ बड़ौदा ATM पे। तो अभी मैंने इसमें ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की और कुछ दिक्कत ज़रूर हुई, लेकिन पैसे फाइनली आ गए। और ये एक ब्रांच खोली हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पे। ATM भी है और ये टेम्प्रेरी है, मेक शिफ्ट है, माघ मेला के लिए ही है। और जब ये माघ मेला ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे ये ब्रांच हटा दी जाएगी। ये है कार्यालय प्रभारी अधिकारी माघ मेला प्रयागराज। तो ये जो शिविर है कार्यालय प्रभारी अधिकारी माघ मेला का, उसके जस्ट बगल में ये बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच बनाई गई है। और यहाँ से सामने देखें तो एक प्लेटून ब्रिज है और ये सामने देखें तो रिज़र्व पुलिस लाइन है। तो ये भी एक टेम्प्रेरी पुलिस लाइन बनाई गई है यहाँ पे माघ मेला में। और यहाँ पे मानसरोवर सभागार भी एक बनाया गया है। तो इस तरह से माघ मेला की तैयारी प्रशासन ने काफ़ी की हुई है। और अब ये क्योंकि माघ मेला ख़त्म हो रहा है तो इसलिए आपको ज़्यादा भीड़ यहाँ नहीं नज़र आ रही। अदरवाइज़ इस जगह पे आपको बहुत भीड़ नज़र आ सकती थी कुछ दिनों पहले। 10 रुपए। आइए हमारी गाड़ी के पास और ख़रीदिए काले घोड़े के नाल की अंगूठी 10 रुपए। दोस्तों और साथियों, हमारे वो बेरोज़गार नौजवान साथी जो पढ़ लिख कर बेकार हो गए हैं, नौकरी उन्हें नहीं मिलती, कोई कारोबार करते हैं तो कारोबार नहीं चलता। आपके मिलने वालों ने, पड़ोसी ने, रिश्तेदारों ने आपके लिए जादू टोना करा दिया। जादू टोना कराने से कारोबार नहीं चलता। आपके घर में कलेश रहती है, आप कुछ भी काम करते हैं उसे कामयाबी नहीं मिलती। बड़ी मुश्किल के बाद, बड़ी तपस्या के बाद ये बाबा का वरदान आपके बीच में लेकर आए हैं, काले घोड़े की नाल की अंगूठी, जिसकी कीमत रखी है केवल 10 रुपए। 10 रुपए, 10 रुपए। दोस्तों 10 रुपए कीमत इतनी कम है कि आप पान तंबाकू खाकर थूक देते हैं। तो ये आपने सुना कि काले घोड़े के पैर में जो एक हूफ, एक चीज़ बनी हुई होती है नेचुरली, उसमें एक लोहे का टुकड़ा कील के साथ अंदर डाल दिया जाता है, ठोक दिया जाता है और उसको नाल बोलते हैं। और ये नाल की बनी हुई अंगूठी बेच रहे हैं 10 रुपए की। और जैसा कि आपने सुना कि अगर आपका कारोबार में मन नहीं लगता या भयानक सपने आते हैं या इस तरह के घर में कलह कलेश है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये काले घोड़े के नाल की अंगूठी सॉल्व कर सकती है आपकी सारी प्रॉब्लम। और मात्र 10 रुपये कीमत रखी है। तो ऐसे काले घोड़े के नाल की अंगूठी बहुत दुकानों में यहाँ पे मिलेगी माघ मेला क्षेत्र में। सब ने 10 ही रुपये कीमत रखी है। और इन लोग का जो बेचने वाले हैं ये कहते हैं कि भाई ये आप ले लो 10 रुपये की अंगूठी तो आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। और ये यहाँ पे बन रही है तंदूरी चाय, और ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको। कहाँ मिलेगा? ये तंदूरी चाय आपको माघ मेला में मिल सकती है, मात्र 30 रुपये कीमत है। और थोड़ा मैं लेट हो गया, अदरवाइज़ आपको इसका पूरे बनने का प्रोसेस दिखाता। सो बेसिकली यहाँ पे ये एक चूल्हा है, नीचे कोयला जल रहा है, ऊपर छोटे छोटे कुल्हड़ कई सारे रखे हैं। ये कुल्हड़ बहुत ही गर्म है, हाथ से तो नहीं पकड़े जा सकते। ये भैया ने भी कलछुल के साथ पकड़ा है। और ये क्या करते हैं कि पहले चाय इस वाले पीतल के बड़े से मर्तबान में डालते हैं और उसमें एकदम गर्मा गर्म कुल्हड़ डाल देते हैं, तो चाय अच्छे से बॉईल दोबारा हो जाती है। और फिर उस दोबारा बॉईल की हुई चाय को इस कुल्हड़ के ग्लास में डाल के ये अपने कस्टमर्स को देते हैं। तो ये कुल्हड़ चाय का कॉन्सेप्ट बहुत भारतवर्ष भर में चला हुआ है, यहाँ माघ मेला में भी आपको मिल जाएगा। ये अग्नि शमन केंद्र है, संगम नाम की एक
जगह का। ये संगम नाम की जगह इलाहाबाद कुंभ मेला क्षेत्र, इलाहाबाद कुंभ मेला ज़ोन के अंदर आता है और ऐसे ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं, 14 क्षेत्र हैं और हर एक का अपना एक अग्निशमन केंद्र है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छी सरकार ने आग बुझाने की मुहिम के तहत ये एक व्हीकल तैयार की है। तो इसमें क्या है कि ये थोड़ी कम जगह में भी, तंग जगह में भी जा सकता है और इसमें 2 ये सिलेंडर्स मुझे आग बुझाने वाले दिख रहे हैं। सो अगर छोटी कहीं आग लगती है किसी शिविर में, टेंट में, तो ये व्हीकल ही तुरंत पहुंच के आग बुझा सकती है और बहुत ज़्यादा बड़ी फायर वैन ले जाने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा जल्दी पहुंच सकती है। माघ मेला में भीड़ होती है, लोग बहुत पैदल चल रहे होते हैं, तो उनके बीच से एक बड़ी सी फायर वैन को निकाल के कहीं पे पहुंचना मुश्किल होता है। और अगर आग छोटी है या बिल्कुल ही प्रिलिमिनरी फायर फाइटिंग एक्सरसाइज में ये व्हीकल काम आती है। फिर थोड़ी देर में जब पूरी फायर वैन आ जाए तो शायद और बड़ी आग बुझाने में भी काम आए, लेकिन प्रिलिमिनरी फायर फाइटिंग एक्सरसाइज शुरू हो सकती है इस इन सिलेंडर्स द्वारा, इस व्हीकल द्वारा। और ये एक शिविर और फिर ये एक लेन, एक गली और फिर ये एक शिविर। तो ऐसे जो लेन्स हैं, ऐसे तो लाखों लेन्स होंगे इस कुंभ मेला क्षेत्र में। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, एक शिविर से दूसरे शिविर जाने के लिए आगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं। एक एंटरटेनमेंट ज़ोन बनाया है सरकार ने वहाँ तक जाने के लिए। ये ऐसे कई सारी लेन्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं माघ मेला क्षेत्र के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। और ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे सेटअप होता है ये एक टेम्प्रेरी शहर, एक मेकशिफ्ट शहर पूरा। इसका अपना एक इकोसिस्टम होता है। यहाँ पे पुलिस स्टेशंस होते हैं, यहाँ पे अग्निशमन केंद्र होते हैं, यहाँ पे रैन बसेरा नाइट शेल्टर होते हैं, यहाँ हॉस्पिटल्स बहुत से बनाती है सरकार भी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी। जो यहाँ इलाहाबाद के परमानेंट हॉस्पिटल्स हैं वो यहाँ माघ मेला क्षेत्र में टेम्प्रेरी हॉस्पिटल भी बनाते हैं। और दुकानें, खाना पीना, रहना, शॉपिंग के कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो एक ये पूरा अपने आप में एक शहर बसता है कुछ 1.5-2 महीनों के लिए। और तमाम लोग इंडिया से और इंडिया के बाहर से आते हैं और इस टेम्प्रेरी शहर में कुछ वक्त बिताते हैं। कोई 1 दिन, कोई 5 दिन, कोई 1 महीना, कोई 1.5 महीना। और यहीं पे जो लोग कल्पवास करना चाहते हैं, टेंट में रहना चाहते हैं, फिर वो यहीं नहाते हैं, यहीं खाना बनाते हैं, यहीं खाते हैं और अपने घर से सारी सामग्री लेके आते हैं, जैसे कि गैस चूल्हा, रज़ाई, मैट्रेस, ये सब चीज़ें लेके आते हैं। और ये एक बाबा जी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। चले गए आप, माई का दरबार है, त्यागी महाराज जी के दरबार से आए हैं। कहाँ से? आप लोगों का मान सम्मान माता पिता के भाई का अन्य क्षेत्र और धर्म क्षेत्र मैदान करने गोंडा से। गोंडा जिला, हाँ। उत्तर प्रदेश से आए हुए जी हैं? हम उत्तर प्रदेश। तो माघ मेला चल रहा है तो इसलिए आए हैं? हाँ। अभी माघ मेला में बस अब समाप्त हो गया है, अब शिवरात्रि के लिए बढ़ रहे हैं आप लोगों के दरबार से। वृंदावन 15 दिन महाकुंभ वहाँ का है, हाँ। बरसाना का। हाँ। उसके बाद हरिद्वार का नहावन होगा जो है। तो आप हर जगह जाएंगे? हाँ, हम भ्रमण रहे, अच्छा। भ्रमण पे। तो आपके गुरु कौन है? हमारे गुरु जो है श्री परमहंस जी महाराज। अच्छा, तो उनसे आपने शिक्षा ली है? हाँ, गुरुमुखी। कितने समय पहले, कितने वर्ष पहले? अरे मेरे को 7 साल हो गया। 7 साल से आप भिक्षा लेते हैं और सन्यासी जीवन जी रहे हैं? हाँ, उसके पहले कोई घर गृहस्थ नहीं रहा, एक बहन एक भाई था, अब कोई नहीं रहा दरबार से। तो उसके बहुत गया था जो है, बशर्ते हथियार नहीं उठाया, बस इसीलिए आज साधु हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे आप कहाँ ठहरे हुए हैं? यहाँ पर हम ये त्यागी महाराज का दरबार है, उसी के आगे छोटी सी कुटिया है एक बाबा का, उसी में अपना एक बाबा जी की कुटिया है, उसमें रहते हैं? हाँ, उसी में राशन पानी रखते हैं और उसी में अपना गंगा में नहाते हैं रोज सुबह? गंगा स्नान करने के बाद अपना जो है जो भंडार रहता है, आप लोग जैसे श्रद्धालु आ जाते हैं, उनसे जो मिला माता पिता गुरु भाई का अन्य क्षेत्र और धर्म क्षेत्र मैदान करता काली कमली भंडार से। तो आप लोग, तो आपके गुरु के कई और भी तो शिष्य होंगे, अभी भी पढ़ाई कर रहे होंगे, आपके साथ भी पढ़ाई किया होगा, ऐसे भी होगा? नहीं, हम तो साधु।
नहीं नहीं, जैसे कि आपके गुरु के तो और शिष्य भी होंगे ना? हाँ, उनके शिष्य थे, कुछ महापुरुष हो गए हाँ दरबार से, हाँ। कुछ अपना भ्रमण पे हैं। हम तो बालक दास जी महाराज हैं। तो महापुरुष हो गए, महापुरुष किसको कहते हैं? महापुरुष की मतलब कि मिट्टी को भी उठा के दे दे तो भभूति तैयार है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो पढ़ते रोता पढ़ते, आए और हंसता जाए। अच्छा, तो पढ़ते पढ़ते ही महापुरुष हो गए, हाँ। उनमें इतनी शक्ति आ गई कि मिट्टी उठाते ही भभूत बनाना। हाँ, सीताराम का भजन करते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप उस प्रयास में लगे हैं कि आप भी महापुरुष बन जाएं? हाँ, महापुरुष बन जाए और सफ़ेद गाड़ी एयर कंडीशन से चलना चाहते हैं हम। अच्छा, हाँ ये तो अच्छी बात है। तो आपको इसमें थोड़ी मेहनत भी लग रही है अभी फिलहाल? हाँ, इसीलिए तो बहुत ज़्यादा तपस्या कठिन है ना, इसीलिए तपस्या कठिन हो रहा है। कुछ पाना है, हाँ। नहीं तो मांगना और खाना तो पूरा जीवन पड़ा है। हाँ। राम जी, मांगने खाते रहो। तो अंदाज आपको कितने वक्त में महापुरुष आप बन जाएंगे? बस ये ज़्यादा से ज़्यादा 11 साल पूरा हो जाए। तो 7 साल पूरा हो गया है, हाँ। अब से 11 साल और, या नहीं, 11 अब से बस यही 11 साल। अब से अच्छा, 7 साल पहले आपने शिक्षा ली, अब से हाँ। 11 साल और लगेगा आपको, और लगेगा। आप महापुरुष बन जाएंगे। जी। और एक बार महापुरुष बन गए तो एयर कंडीशन गाड़ी से घूमेंगे। हाँ, सफ़ेद गाड़ी रहेगी कहे महाराज। और कहीं बाहर जाना तो हवाई जहाज़ का टिकट ये सब है? हाँ, कहे ले और का भाई। ठीक है भैया।